जय श्रीमन नारायण भक्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी का व्रत हमें सच्चे दिल से, सच्चे मन से करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक कृष्णा एकादशी का नाम और इसकी विधि तथा इसके करने से क्या फल मिलता है, सो सब विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे इस कथा को कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह बड़ा धर्मात्मा था, विष्णु भक्त और न्यायप्रिय था। उस राजा के चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी। राजा ने चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय शोभन ससुर के घर आया था। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत चिंता हुई कि मेरे पति बहुत ही दुर्लभ हैं, वह व्रत कैसे करेंगे और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं तिथि को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करेगा। घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। मैं तो किसी भी प्रकार का भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरा कष्ट बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य निकल जाएंगे। तभी चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं ग्रहण करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, और यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत करना ही पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं व्रत अवश्य करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत रख लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, वह समय शोभन को अत्यंत दुखदायी प्रतीत हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा से सती नहीं हुई और अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर नगर का राज्य प्राप्त हुआ। देवपुर सुंदर स्वर्ण खंभों पर निर्मित था और उसमें शोभन को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भी मिले। एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा आपके वियोग में बहुत दुखी हैं। वैसे नगर में सभी कुशल पूर्वक हैं। तत्पश्चात ब्राह्मण बोला, हे राजन, मुझको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना है, आपको यह मनोरम अद्भुत नगर किस प्रकार प्राप्त हुआ है? तब शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ऐसा नगर प्राप्त हुआ है। यह अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, परंतु यह स्थिर क्यों नहीं है और यह स्थिर कैसे हो सकता है, सो आप मुझे बताइए, फिर मैं इसका उपाय करूंगा। शोभन बोला, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मेरी पत्नी चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें जिससे वह इसका उचित उपाय करे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली,
हे ब्राह्मण देवता, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी हैं या स्वप्न की बात कर रहे हैं? तब ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री, मैंने मंदराचल में तुम्हारे पति शोभन को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार स्थिर हो सके उसका उपाय करना चाहिए। तभी चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां पर ले चलो। मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र इच्छा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाने का प्रयत्न करूंगी। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य रूप हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आता देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। तभी चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर प्रलय के अंत तक स्थिर हो जाएगा। यह समस्त मनोवांछित वैभव से पूर्ण रहेगा। चंद्रभागा ने उसी क्षण भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे मेरे प्रभु, मेरे एकादशी के समस्त पुण्य मेरे पति के मनोरथ को पूर्ण करने हेतु स्वीकार करें। तभी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से प्रसिद्ध देवपुर नगर स्थिर हो गया। तब चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। यह एकादशी चिंतामणि एवं कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी समान हैं। इन दोनों एकादशियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रत की कथाओं को पढ़ते अथवा सुनते हैं, मनुष्य सभी सुखों को भोग कर अपने पापों से छुटकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से छुटकर श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के श्री चरणों में स्थान पाते हैं। तो भक्तों, मेरे साथ प्रेम से बोलो, श्रीमन नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।